आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मौजूद हैं हम गोलघर में और हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता रत्नाकर सिंह जी मौजूद हैं। आज गोरखपुर के अंदर अधिवक्ताओं ने एक दिन का हड़ताल किया। क्या कारण है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं उनसे कि किस वजह से आज गोरखपुर के अधिवक्ताओं ने आज हड़ताल कर दिया है, कलमबद्ध हड़ताल। आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार। क्या वजह हो गई थी कि हड़ताल पर अधिवक्ताओं को आना पड़ गया? देखिए, अधिवक्ता तो एक आम आदमी की न्याय की चाहत की अंतिम सीढ़ी होता है। तो अधिवक्ता कभी नहीं चाहेगा कि वो न्याय कार्य से विरत होकर किसी भी न्यायार्थी के लिए बाधक बन सके। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब आदमी विवश हो जाता है, परिस्थितियों के कारण विवश हो जाता है। कुछ ऐसे कानून उसके ऊपर थोप दिए जाते हैं जिसकी वजह से उसे अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और आज भी हम ऐसी ही अपनी अस्मिता, अपने अस्तित्व, अपने वजूद की रक्षा के लिए हमको आज स्ट्राइक पर आना पड़ा। आखिर स्ट्राइक किसके खिलाफ? आप तो डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से जुड़े हुए हैं जो परेशान हाल है, अपनी बात लेकर के न्याय के लिए आपके पास आते हैं। आप तो न्याय के बीच की सीढ़ी हैं और फिर हड़ताल। जी, आपने बहुत बेजा फरमाया। बहुत सही बात है कि हम निस्वार्थ आम जनता की उन उम्मीदों पर खड़ा उतरने का प्रयास करते हैं जो वह चाहे प्रशासन से, चाहे दबंगों से, चाहे शासन से पीड़ित होकर न्याय की चाहत में भटकता है और हम उसे न्याय दिलाते हैं। हम सरकार से लड़ते हैं, हम समाज के अराजक तत्वों से लड़ते हैं, हम प्रशासन से लड़ते हैं और स्वयं हम अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भी लड़ रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है, अधिवक्ता कौम को आप बहुत काला कोट, सफेद कमीज और बैंड में ही मत देखिए। अधिवक्ताओं का एक बड़ा ही गोल्डन इतिहास रहा। आजादी की लड़ाई में अधिवक्ताओं ने जो योगदान दिए उसे नकारा नहीं जा सकता है। बड़ी बड़ी दलीलों के आगे इंग्लैंड के राजा महाराजा को भी नतमस्तक होना पड़ा था। लेकिन आजादी के बाद अधिवक्ताओं को एकदम विस्मृत कर दिया गया। कुछ चंद अधिवक्ताओं को छोड़ दिया जाए तो आज भी आम अधिवक्ता रोज कमाओ रोज खाओ की स्थिति में आता है। और अगर कहीं वो 1 महीने, 10 दिन, 5 दिन के लिए बीमार पड़ गया तो उसके घर में रोटी के वांदे पड़ जाते हैं। अगर उसका असामयिक निधन हो जाए तो उसके परिवार के सामने सर्वाइवल का संकट आ जाता है। और अगर कहीं समाज में उसके साथ कुछ अनीति होती है तो वो अपनी आवाज उठाए तो उठाए कहां? हाईकोर्ट कहती है कि हम एक कमेटी बनाएंगे, हर जिले में होगी, जिसमें डीएम होंगे, एसपी होंगे, अधिकारी होंगे, बार के पदाधिकारी होंगे, वो महीने में बैठेगी। लेकिन जरा जाकर पता करिए कि गोरखपुर में ही आप देखिए कि कितनी ये मीटिंगें होती हैं। अधिवक्ता कहीं भी मार दिया जाता है, अधिवक्ता पैरवी नहीं कर सकता है। अधिवक्ता अपने क्लाइंट की सुरक्षा के लिए अगर वो थाने से कोई बात करना चाहता है तो उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है, उसे वहां पर प्रताड़ित किया जाता है। अधिवक्ताओं को मुकदमों से हटने के लिए उनके परिवारों के साथ जबरदस्ती की जाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज का अधिवक्ता अपने हक के लिए अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता है। आप इसको मानेंगे कि अगर हमारा कोई बीच का अधिवक्ता मर जाता है और हम उसके लिए एक दिन न्यायिक कार्य से विरत नहीं पाते शोक सभा में, क्या उसके अंतिम संस्कार में जाने का हमको हमारा नैतिक दायित्व नहीं बनता है? वो हमारे साथ रोज के रोज कंधे से कंधा मिलाकर बैठता है, रहता है और हम उसके अंतिम संस्कार में भी नहीं जा सकते। और अगर हम जाते हैं और कोर्ट में अपीयर नहीं होते तो कोर्ट हमारे खिलाफ टिप्पणियां करता है, हमारे वकील के। तो ऐसे में हम दिन का अगर एक दिन का न्यायिक कार्य से विरत रहते हैं, हाईकोर्ट कहती है कि ऐसा करेंगे तो आपको क्रिमिनल कंटेम्प्ट झेलना पड़ेगा। इस लड़ाई के लिए आपके पास तो काउंसिल है ना, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश है, बार काउंसिल सेंट्रल बार काउंसिल है, आपके गोरखपुर की भी बार काउंसिल है, तो वो लड़ाई इस बात की नहीं लड़ रहा है क्या? जी, बहुत बहुत सही फरमाया आपने श्रीमान जी। अगर मार्गदर्शक ही मार्ग से विस्मृत करने का प्रयास कर दे तो फिर आप कहां जाएंगे? आपने कहा हमारे पास है बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, हमारे पास बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है।
उनके यहाँ रजिस्ट्रेशन के बाद ही हम प्रैक्टिस कर पाते हैं। लेकिन आज ये सभी के सभी संगठन खुद अनैतिकता के दलदल में इतने भीतर समा चुके हैं कि इनके लिए एक आम अधिवक्ता सिर्फ एक वोटर बनकर रह गया है। तो क्या ये जो हड़ताल हुई है ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और साथ ही साथ यूपी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध है? ये ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का इसमें कहीं कोई ताल्लुकात नहीं है। ये सिर्फ आपके बार काउंसिल का मामला है। हम ये लड़ाई हमारी है। एक आम अधिवक्ता आज के स्ट्राइक का आह्वान न बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया, न बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने किया। इसे पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले के बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने 18 अक्टूबर को मेरठ में हुए महासम्मेलन, मेरठ वो धरती जहां से स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का शुरू हुआ था, उस धरती पर से एक निर्णय लिया गया कि हमें अपना अधिकार चाहिए। वो अधिकार हमारा बार काउंसिल लेकर जाता है। 700 रुपए की फीस एक नए अधिवक्ता के रजिस्ट्रेशन की 17,500 वसूला जाता है। कहा जाता है 5,000 दे दो तो तत्काल में हो जाएगा। क्या ये न्याय है? करोड़ों करोड़ रुपए हमसे लिए जाते हैं, सीओपी के नाम पर लिए जाते हैं। आज पिछले 1 साल से, आप मेरी बात सुनिए, पिछले 1 साल से हम लोग का सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का जो सर्टिफिकेट होता है वो पैसा जमा करने के बाद भी नहीं दिया जा रहा है। वो पैसा कहां गया? अधिवक्ताओं के कल्याण कोष का पैसा कहां जा रहा है? तो आप तो मेंबर हैं, तो आपके पास तो राइट है, आप तो पूछ ही सकते हैं इसको। किससे बार काउंसिल से किससे मांगेंगे? बार काउंसिल खड़ी हो गई है हमारे खिलाफ में। आज वो बार काउंसिल 6 अक्टूबर को, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश 6 अक्टूबर को, इसी 6 अक्टूबर बीते उनके 5 साल का टर्म खत्म हो चुका, फिर 6 महीने का एक्सटेंडेड कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। आज की तारीख को कल अतीत है, हम किससे बात करेंगे? तो आज के तारीख में चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? यही तो बात है कि वो हमारे ऊपर सैंक्शन इंपोज करते हैं लेकिन खुद नियमों से परे रहना चाहते हैं। सरकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तमाम बड़े नेताओं को राज्यसभा में मनोनीत कर देती है, बड़े बड़े पदों का पर आसीन कर देती है, उनको सरकारी अधिवक्ता बना देती है, उनको पैसे से मालामाल कर देती है। ऐसे में वो एक आम गरीब और आम अधिवक्ता की कहां तक सुनेंगे, जो सिर्फ उनके लिए एक वोटर है, सिर्फ एक वोटर है। किसे वोट देना उसकी बाध्यता है, उसे वोट देना ही है। तो आपका सीधा सीधा ये जो हड़ताल है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सिस्टम के खिलाफ है? ये उनके सिस्टम, उनकी सोच और उनके आम अधिवक्ता विरोधी रवैये के खिलाफ ये थी, जिसमें वो बार काउंसिल के एक बार हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश के एक निर्णय, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी अधिवक्ता अगर स्ट्राइक करती है, कार्यस्थगन करती है, तो उसे कंटेम्प्ट में, क्रिमिनल कंटेम्प्ट का दोषी माना जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, उसे सजा हो सकती है, उसका लाइसेंस खत्म हो सकता है। और इस निर्णय का विरोध करने की जगह हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने लिख कर दे दिया कि हम लोग तो खुद ही अधिवक्ताओं से मांग कर रहे हैं कि आप स्ट्राइक मत कर दीजिए, स्ट्राइक मत करिए। आज अगर हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, हमारे पास कोई और फोरम नहीं है कि हम अपनी बात को मंगवा सके। आज उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के लिए कोई स्टाइपेंड नहीं है। तमाम प्रदेश सरकारें स्टाइपेंड दे रही हैं नए अधिवक्ताओं को। एक अधिवक्ता क्यों टूटता है, एक आम आदमी क्यों टूटता है? जब वो पैसे के अभाव में उसका परिवार बिखरने लगता है, बच्चे दवा के बिना मरने लगते हैं, स्कूल की फीस नहीं जमा हो पाती है। ऐसे में नया अधिवक्ता जब आता है तो उसके सामने सबसे बड़ा संकट होता है, कैसे पैसा लूं, कैसे पैसा लूं। तो अगर सरकार उनको स्टाइपेंड देती, तो उनको ई लाइब्रेरी की भरपूर व्यवस्था देती, तो वो अपना मन अधिवक्ता के पेशे में लगाते और एक अधिवक्ता का जो एक पूरा कल्चर है वो डेवलप करता। तो इससे दूर जा रही है हमारी एसोसिएशन से। चलिए, आपकी जो भी डिमांड है 20, 25, 30 जो भी डिमांड है, XYZ जो भी डिमांड है, अगर वो डिमांड पूरी नहीं होती, आज के जो हड़ताल आपने किया है, इससे भी कोई असर नहीं पड़ता है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अगली रणनीति अधिवक्ताओं की क्या होगी? देखिए, इसके लिए मेरठ के ही अधिवेशन में एक प्रदेश स्तर पे एक समिति का गठन किया गया है जो इस बारे में निर्णय लेगी। अब हम बार काउंसिल के निर्णय के दबाव में नहीं रहेंगे। अब हम हमारी जो संगठन ने सारे बार एसोसिएशन से 75
एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। हम उसका निर्णय आज के बाद उसका क्या निर्णय होता है हम उसका अनुपालन करेंगे। मतलब कि आज के बाद अगर बार काउंसिल कोई चीज लाती है, कोई नोटिफिकेशन देती है, तो उसको आप नहीं मानेंगे, जबकि पैरेलल आपने एक खड़ा कर दिया है। पैरेलल नहीं कह सकते हैं, हम कहीं भी पैरेलल नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए एक संगठन बनाया है और ऑर्गेनाइजेशन बनाया। आपकी पूरी बात सुन लें, हमने एक संगठन बनाया क्योंकि 75 जिले के 20 लाख अधिवक्ता एक साथ कोई बात नहीं कह सकते हैं। हमने अपने बार एसोसिएशन चुने, बार एसोसिएशन के सारे पदाधिकारियों ने मिलकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जो बार काउंसिल के खिलाफ नहीं है, न ही पैरेलल है, लेकिन वो आम अधिवक्ता के हित की बात करेगी और वो इस बात की चेष्टा करेगी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश भी अधिवक्ताओं के हित के लिए बनी है और अधिवक्ताओं के हित की ही बात करे। जो अधिवक्ता हित में बात करेगा वही अधिवक्ताओं पर राज करेगा और ये राज कोई साम्राज्यवादी राज्य नहीं है। ये वो राज है जो हम उन्हें स्वेच्छा से एक अधिकार देते हैं कि आप एक आम अधिवक्ता के बिहाफ पर उसकी आवाज बने, उसकी आवाज की बुलंदी बने, उसके तेवर बने, न कि निमिया कर अधिवक्ताओं के हित को गिरवी में रखकर सिर्फ लोग का कुछ पद पा जाए। तो ये हमारे साथ थे रत्नाकर सिंह जी, वरिष्ठ अधिवक्ता थे। इन्होंने साफ साफ बताया कि मेरठ के अंदर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है जिसका काम होगा कि जो 75 जिले के अधिवक्ता है उनके में और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बीच में एक कड़ी का काम करेगी, कोऑर्डिनेशन का काम करेगी। जो नीचे लेवल पर जो दिक्कतें हैं उसको वहां हाई लेवल पर लेकर के जाएगी और सोल्यूशन निकालने के काम करेगी। जी यही है जी। उसी इसके साथ साथ इन लोग की जो 20-25 डिमांड है वो डिमांड अगर पूरी नहीं होती है तो आज इन्होंने एक दिन का हड़ताल किया है। जो भी कमेटी तय करेगी, जो कमेटी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है वो जब आगे निर्णय लेगी तो उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा कि हड़ताल करना है या नहीं करना है। जो उनका निर्णय होगा वो पूरे जो है 75 जिले में माना जाएगा। आज ऐसा मौका था कि 75 के 75 जिले यानी संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कलमबंद हड़ताल अधिवक्ताओं ने किया। कितने राजस्व का हानि हुआ होगा, कितने मुकदमे लंबित हुए होंगे, कितने को नई तारीख मिली होगी, ये तो समीक्षा का विषय है। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।